नमस्कार, मैं आपके शहर का मेयर प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार उर्फ इंजीनियर सोनू सावरिया है। चुनाव नज़दीक आ चुका है और बस 2 से 3 दिन बच गए चुनाव को। मैं आप सभी को बस ये बताना चाहूँगा कि पूरा छपरा शहर अब आपके हाथों में है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कुछ दिन बाद जो भी मेयर बनेगा वो वही बनेगा जिसको आप चुनेंगे। कोई भी मेयर अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, इसलिए पूरा का पूरा शहर आपके हाथों में है। आप उसे बर्बाद भी कर सकते हैं, आप उसे आबाद भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आपके सामने आया हूँ तो मुझे अपने आप को यह साबित करना होगा कि मैं ही क्यों आप मुझे ही चुने, क्यों आप सोनू सावरिया को ही चुने। तो इसका जवाब मैं प्रभु श्री राम से की कहानी से देना चाहूँगा। प्रभु श्री राम की एक छोटा सा कहानी है, कहानी तो बहुत बड़ा है। प्रभु श्री राम की कहानी एक बार उन्हें जंगल में भूख लगा था, वनवास का समय। जब उन्हें भूख लगा था तो उनको एक बूढ़ी औरत थी सबरी, जिसने अपने जूठा फल खिलाया था, जूठा, और श्री राम खाए भी थे बिना भेदभाव किए। क्योंकि श्री राम जी को सिर्फ ये दिखा था कि मेरा भूख मिट सकता है इनके फल से। ठीक उसी तरह अगर आप सभी अगर गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो मैं सक्षम हूँ इस शहर की सारी कमियों को दूर करने में 2 तरीके से। पहला, मेरे बैनर को ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं भारत का प्रसिद्ध हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़कर के इंजीनियर हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर हूँ। ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन। दूसरा, मेरे बैनर को देखिएगा ध्यान से। दूसरा कारण मेरे बैनर में है, उसमें लिखा है कि पहला ईवीएम बेकार है और दूसरे में सबसे ऊपर श्री राम का होता है। वो ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखिए, श्री राम और कृष्ण दोनों एक दूसरे का अवतार थे। और श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा था, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपसे बात कर रहा है या फिर जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के आपसे कुछ भी कह रहा है, तो वही आपका सेवा कर सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने अपने पहले चुनाव में एक लाइन लिखा था कि छपरा में रहना है तो हमको चुनो, वरना कचरा में तो रही रहना। मैंने बिना स्वार्थ के आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत की। गीता में ये भी लिखा, सत्य कर्म होता है। अब फैसला आपको देखना है। मैं गीता को मानता हूँ, इसलिए मैं सत्य बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और हाँ, कभी ये मत भूलिएगा, बनारस शिव का धरती है, महादेव की धरती है। मैं वहाँ 4 साल रहा हूँ। मैंने देखा है कि शिव की धरती कैसे हरियाली ही हरियाली रहती है। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका देकर देखिए। एक असल में राम राज्य क्या होता है मैं बता दूंगा। राम राज्य मतलब कूड़ा कचरा क्या होता है। राम राज्य में इसका उल्लेख नहीं होता है। हर जगह से हटा दूंगा। मैं वही देखकर आया हूँ महादेव की धरती से। मुझे एक बार मौका दीजिए। राम राज्य वो होता है जहाँ की जनता खुशहाल रहती है, कोई तकलीफ नहीं होता है। ना कि मैं आप सभी को बता दूं, हाल ही में ऐसा क्या था, इतना पढ़ने के बाद भी आप सभी कुछ लगता होगा इतना पढ़ने का लड़का राजनीति में क्यों आया। एक बार क्या हुआ था पूरे दुनिया में, पिछले साल की बात है, पूरे वर्ल्ड में हमारा छपरा शहर वर्ल्ड में टॉप 10 में प्रदूषित शहर में। तो मुझे लगा क्या है, मैं शिव की धरती से पढ़कर आया हूँ, यहाँ राम राज्य का ये हालत है। मेरा घर भी रहा, मैं जॉब पर। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक सही राम राज्य बनाना होगा। तो बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका देकर देखिए। और मेरे लिए तो श्री राम ने गलत ईवीएम भी बनवा दिया है। जैसे 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह सरकार ने मुझे, यूं कहे श्री राम ने मुझे, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे एक अलग ईवीएम मिला जिस पर गैस सिलेंडर छापा, सिर्फ और सिर्फ वही। और एक तरफ 22 तारीख को उधर मंदिर बना है और एक तरफ राम राज का सपना कीजिए। आप सभी क्या मैंने अपना काबिलियत
बताया है। बस आपको श्री राम की तरह सोचना होगा। सिर्फ काबिलियत देखिए, सिर्फ काबिलियत, अभी राम राज आ सकते हैं।